अंकिता जैन जसपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। पढ़ाई की इंजीनियरिंग की। विप्रो इन्फोटेक में 6 महीने काम किया। सीडैक पुणे बतौर रिसर्च एसोसिएट 1 साल रही। साल 2012 ने भोपाल के एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर रही, मगर दिलचस्पी रही। क्रिएटिव राइटिंग में जबर लिखती है। इंजीनियरिंग वाली नौकरी छोड़ी 2015 में एक नवेला लिखा। द लास्ट फॉर्म रेडियो FM के लिए भी लिखती है। शादी हुई और अब वे प्रेग्नेंट है। लल्लन टॉप के साथ वे शेयर कर रही थी। प्रेगनेंसी के दौर वे बता रही है क्योंकि होता है जब एक लड़की माँ बनती है। पढ़िए पहली किस्सा। बोले 9वीं क्लास की परीक्षा के बाद छुट्टियां शुरू ही हुई थी जब मेरी जिंदगी का वे भूचाल भरा दिन आया था। मैं मंदिर से वापस आई तो उस दिन माँ मेरे इंतजार में परेशान सी टेबल पर बैठी थी और मेरी मौसी जो उस दिन मेरी घर आई हुई थी, हमारे फ़ोन से मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन करके किसी बात की बधाई दे रही थी। मेरे लिए स्थिति थोड़ी सहज थी, जिसे माँ ने और असहज बना दिया जब उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर पूछा था, मुझे बाथरूम वाली जगह से खून आया, तूने बताया क्यों नहीं। दोस्तों, ये मेरा कहानी बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है और लास्ट तक बने रहें। मैं पहले थोड़ा डर गई और फिर रोने लगी। मौसी ने पूछे रोता देखकर तुरंत फ़ोन रख दिया और मुझे समझाने लगी कि पगली, ये तो लड़की को संपूर्ण बनता है, ये नहीं होता। ये होना तो खुशी की बात है। फिर धीरे धीरे उस दिन माँ और मौसी ने मुझे समझाया कि अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो कोई लड़की कभी माँ नहीं बन पाएगी। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था कि ज़िंदगी में एक बार माँ बनने के लिए मुझे आने वाले लगभग 35 सालों तक हर महीना पीड़ा सहनी होगी। इससे तो बेहतर होगा कि मैं कोई बच्चा गोद ले लूं। लेकिन उस घटना के कुछ सालों बाद आज जब मैंने पहली बार अपने पेट में अपने बच्चे की हलचल महसूस की तो अब तक कष्ट में बिताए उन सारे महीनों का दर्द मिट गया। आने वाले हफ्ते में मेरी प्रेगनेंसी का 5वां महीना शुरू होगा। अब तक का सफ़र आसान नहीं था। ये कहना ठीक होगा कि बहुत मुश्किल था। उस मुश्किल दौर की
कहानी मैं किस्तों में उसके साथ बांटूंगी, जिसकी पहली किस्सा में मैं उसका तकलीफ के बारे में अपना अनुभव बताने जा रही हूँ, जिसे फिल्मों में माँ बनने का पहला साइन दिखाया जाता है, यानी उल्टी होना। जवान लड़की अगर बिना किसी वजह की उल्टी कर दे तो उसकी माँ का माथा उल्टा हो जाता है और ना जाने कितने ही सवाल उसके मन में उलट पलट होने लगते हैं पेट में, और आते भी बाहर निकल जाएंगी। मुझे बचपन से सबसे ज़्यादा डर अगर किसी बीमारी से लगा है तो वह उल्टी ही है। मैं जब कुछ 10-11 साल की थी तब मेरी माँ दोबारा माँ बनने वाली भी उन्हें आया दिन होने वाली उल्टियों के देखकर मुझे लगता था कि माँ पेट में मेरी भाई बहन हैं, वे भी किसी दिन इसी उल्टी के साथ बाहर निकल आएगा। लेकिन शुक्र है कि वैसी कुछ नहीं हुआ और एक दिन अस्पताल में मेरा भाई निकला। ये किस्सा मेरी एक सहेली जो मेरी ही तरह उल्टी सी बहुत डरती थी ने हॉस्टल के दिन में हंसी से लोटपेट होते हुए सुनाया था। तब हम हंसे जरूर थे, लेकिन मन से उल्टी का डर नहीं निकला था। और जब प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही होने वाली उल्टियों ने मेरे उस डर को राक्षस बना दिया। तब जब भी उल्टी होती मेरी हालत खराब हो जाती। प्रेगनेंसी के हफ्ते बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे यूट्रस बढ़ी, ब्लड पर प्रेशर बढ़ने से हर बार उल्टी करते वक्त नीचे से भी कपड़े गीले होने से मन कड़वा हो जाता। उल्टी होना या उसकी फीलिंग होना ही एक हॉरिबल मोमेंट बन गया है। मन के किसी कोने से उस दावे हुए राक्षस की वजह आती है, कहीं मेरा बच्चा भी किसी दिन इसी उल्टी के साथ बाहर तो नहीं निकल आएगा। नाक की सूंघने की बढ़ती क्षमताओं ने मेरा अंदर उबकाई की कीड़ा घुसा दिया था। खाने के नाम से ही उल्टी आती थी, और जो नापसंद हो वैसा तो खाते ही निकल जाता। ऐसा में मन और दिमाग दोनों काम करना बंद कर देते हैं। खास कर कि जब आप ससुराल में हो, जहाँ भले ही सब अच्छा हो लेकिन मन में उलझन रहती है। आप खास की किसी काम में मदद करने के लायक नहीं बचते। जो नापसंद हो उसे नहीं खाना है, ये
खुल कर नहीं कह पाते। ऐसे में खाओ तो मारो और ना खाओ तो मारो वाली स्थिति हो जाती है। पूरे घर में आप हर वक्त मुंह पर हाथ रखकर घूम रहे होते हैं और उबकाई को छुपाते फिर रहे होते हैं। सौंफ मिश्री खाकर ये कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके अपनी उल्टी को कंट्रोल करने का असफल कोशिश कर रहे होते हैं।